बढ़ता ही जा रहा है। इस भीषण ठंड के बीच मौसम ने करवट बदल ली है। यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश के बाद ठिठुरन और भी बढ़ गई है। वहीं दिल्ली में भी बीती रात हल्की बारिश हुई, जिसके बाद से वहां पर भी सर्द हवाएं चल रही हैं, कोहरा है घना और ठंड का टॉर्चर किस तरीके से लोग झेल रहे हैं वो आप देखिए जरा। राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे, वहां पर कल से ही लगातार बारिश हो रही है। हल्की सी बारिश कल हुई, लेकिन उसके बाद से लगातार मौसम में तब्दीली आ गई है, बादल छाए हुए हैं, ठंड बढ़ गई है, लोगों की दिक्कतें भी इसी के साथ ही बढ़ गई है। भयानक ठंडी में बदला मौसम और जो मौसम का मिजाज है वो चेंज हो चुका है, बदल चुका है। ये तस्वीरें आपको भी हम दिखा रहे हैं। लखनऊ में भी आज दिन में बारिश हुई हल्की सी, लखीमपुर खीरी में भी बारिश हुई, बागपत में भी बरसात ने दस्तक दे दी और ग्रेटर नोएडा में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। 4 तस्वीरें मौसम में जो अचानक से बदलाव आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम का मिजाज बदल चुका है और जहां आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वहीं किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिली है, किसानों को खुशी मिली है बारिश की वजह से। और इसी पर मेरे सहयोगी बाराबंकी से दीपक निर्भय जुड़ चुके हैं। दीपक के पास चलते। दीपक, वहां पर कैसा है मौसम का मिजाज, जरा बताइए। देखिए दीपा, यहाँ पर जो है वो दोपहर के बाद जो बारिश हुई थी उसकी वजह से जो है यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा है। तो कहने की पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी बारिश हुई है और बरसात की वजह से मौसम में काफ़ी सर्दी है और ठिठुरन और गलन भी बढ़ गई है। तो अगर हम बात करें पूरे बाराबंकी की, तो हर जगह जो है वो बारिश हुई है और कहीं ज़्यादा तो कहीं तेज बारिश हुई है। वहां पर भी बारिश हो रही है, ठंड बढ़ गई है। इंतजामात है वहां पर पुख्ता, क्योंकि ठंड और भी बढ़ने वाली है आने वाले 2-4 दिनों में। दीपक, आवाज आ रही है आपको? यहाँ पर अलाव की बात करें और रैन बसेरे की बात करें तो जो इंतजाम थे वो तो पहले से ही नाकाफी थे। जी बिल्कुल आ रही है। और जहाँ तक बात करें अलाव और रैन बसेरे की, तो पहले से इंतजाम जो थे वो नाकाफी थे, लेकिन अब तो और भी ठंड बढ़ गई, जिसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी, और वहां पर जो इंतजामात थे वो पहले से ही नाकाफी थे। अब जो ठंड बढ़ी है उसके बाद प्रशासन की भी दिक्कतें और बढ़ गई है। और वहां पर ठंड से बचने के लिए दीपक, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश वहां पर हो रही है, आप कह रहे हैं ठंड भी बहुत बढ़ गई है वहां पर, अभी जो अपडेट है अभी बारिश वहां पर हो रही है इस वक्त? देखिए इस समय शाम को बारिश जो है रुकी हुई है, लेकिन मौसम में जो सर्दी है और बादल भी छाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है कि सुबह से पहले जो है हो सकता है कि बारिश से एक बार फिर करवट बदले और फिर उसके बाद जो सर्दी है उसमें और भी इजाफा हो। ठीक है दीपक, आपके पास मैं फिर आऊंगी। शोएब जिया जुड़ गए हैं हमारे साथ। शोएब, वहां पर क्या स्थिति है मौसम को लेकर, क्या अपडेट है? अभी बारिश हुई वहां पर दिन में? दीपा, मेरठ के अंदर बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन जो मेरठ के आसपास के इलाके हैं, जो शामली, बागपत, इधर की तरफ बारिश जिसकी वजह से मेरठ के अंदर ठंड काफी बढ़ गई है। कह सकते हैं इस समय जो सर्दी का सितम है वो बिल्कुल जारी है मेरठ के अंदर। और जो सुबह शाम का जो वक्त है ये काफी भारी गुजर रहा है मेरठ वासियों पे, क्योंकि सड़कों के ऊपर जो इस समय मतलब कि जो सड़कें 24 घंटे चलने वाली सड़कें हैं, शाम होते ही उन सड़कों पे सन्नाटा पसर जाता है। तो कहीं ना कहीं ठंड ने अपना इस समय काफी सितम ढा रखा है। और जो जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है, तो उसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड काफी बढ़ चुकी है। मेरठ है, मेरठ से जुड़ा पास में ही उत्तराखंड है, तो उधर की तरफ काफी मौसम विभाग की चेतावनी है, तो वो ठंड जो है वो सीधी सीधी मेरठ पर असर डाल रही है। मौसम विभाग का ये कहना है मेरठ में अभी बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में भारी बारिश की मेरठ में भी संभावना है और जो ठंड है वो अभी अपना सितम और ढाएगी। दीपा, ठीक है शोएब, वहां पर भी ठंड बढ़ी है। हालांकि बारिश तो अभी नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने ये कहा है कि बारिश हो सकती है, तो इसके लिहाज से वहां पर इंतजामात किए जा रहे हैं। रवि सर्राफ दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। रवि, वहां तो कल से ही लगातार बारिश हो रही थी, उसके बाद सर्द हवाएं चल रही थी, अभी क्या अपडेट है?
जी दीपा, देखिए कल देर शाम से ही दिल्ली में जो है हवा चल रही थी और सुबह देखने को मिला कि बारिश लगातार होती रही दिल्ली एनसीआर में, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत भी, यातायात भी काफी प्रभावित हुई। कई फ्लाइट जो है रद्द किए गए और कई फ्लाइट ऐसे हुई जिससे डिले हो गए हैं और ट्रेन जो है कई सारे डिले चल रही है और यातायात में भी काफी दिक्कत हुआ है। जिस तरह से लगातार बारिश होता रहा, घना कोहरा बना रहा, तो हाईवे पे भी देखने को मिला कि ट्रैफिक जाम की जो एक व्यवस्था, ट्रैफिक जाम जो है वो देखने को मिला। हालांकि अगर प्रशासन की तरफ से बात करें तो प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई इंतजाम नहीं देखने को मिला दिल्ली एनसीआर में। से कहा जाए कि प्रशासन सुबह से सर्द हवाएं वहां पर भी दिल्ली एनसीआर में भी हल्की सी बारिश हुई। आप देख सकते हैं ठंड वहां पर बढ़ी है। लखनऊ से सीमा हमारे साथ जुड़े हुए। सीमा, लखनऊ से क्या जानकारी है, क्योंकि बारिश यहाँ पर भी हुई थी, ठंड बढ़ी है बारिश के साथ ही? जी बिल्कुल दीपा, आपको बता दें कि लखनऊ में अभी जो है वो पारा काफ़ी गिरा है आज बारिश होने के बाद से, और कई इलाके ऐसे थे जहां छोटे छोटे ओले भी गिरे हैं। ओले और बारिश की वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है और शीतलहर चल रही है लगातार। यहां पे लोगों को ठंड से बचाने के लिए ज़िला प्रशासन और नगर निगम ने इंतज़ाम कर रखे थे। हालांकि ठंड बढ़ने से ये इंतज़ाम नाकाफ़ी साबित होंगे। इसको लेकर नगर निगम और ज़िला प्रशासन को और सक्रियता दिखानी होगी। हालांकि ज़िला अधिकारी ने निर्देश दिए थे कि लगातार जो फुटपाथ पे सोने वाले लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनको रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाए। नगर निगम के अधिकारी लगातार रात में जो है वो निकलते हैं और जो लोग फुटपाथ पे सोते हुए पाए जाते हैं उनके रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन एक खास बात यह है कि अलाव की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की गई है, लेकिन अभी कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। राजधानी के कई इलाके ऐसे जहां पर व्यवस्थाएं करनी बाकी हैं। मेरठ में एक बार फिर से चलूंगी शोएब के पास। शोएब, वहां पर जो इंतजामात है प्रशासन के, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ठंड वहां पर बढ़ी है, हालांकि बारिश नहीं हुई है लेकिन ठंड लगातार बढ़ रही है, इसके लिहाज से प्रशासन ने इंतजामात किए हैं वहां पर? दीपा, यहाँ पे जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, जो गरीब लोग हैं वो वाले दिनों में मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि ठंड जो है वो अपना सितम ढाएगी, तो उस हिसाब से मेरठ के अंदर प्रशासन ने अभी तक वो व्यवस्थाएं नहीं करी हैं। जो जिस तरह से यहाँ रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी और जो रैन बसेरे बने हुए हैं 12 रैन बसेरे जो जिला प्रशासन ने तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी प्रशासन की बढ़ते ठंड को लेकर, वो तैयारियां नहीं है, व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। ठीक है शोएब, झांसी से एसएस झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएस, वहां से क्या अपडेट है मौसम को लेकर? झांसी की बात करें तो झांसी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज आप देख रहे हैं कि कोना घरा पीछे देख रहे कोहरा पड़ रहा है, लेकिन झांसी के प्रशासन की बात करें तो झांसी के प्रशासन ने एक हफ्ते पहले कंबल लोगों को बांटे थे, लेकिन जमीन में जो आप खुले आसमान के नीचे जो आज भी लेटे रहते हैं उनके लिए अस्थायी भी रैन बसेरा नहीं बनाया गया, जबकि एडीएम ने और डीएम ने पहले कहा था कि इसका रैन बसेरा बनाया जाएगा, जो लोग मजदूरी करने आए हैं यहाँ पर रैन बसेरा बनाया जाएगा। लेकिन सिर्फ कागजों में जिस तरीके अलाव की बात करें तो मेन चौराहा लाइट का ये मेन चौराहा है, यहाँ पर एक ही अलाव चल रहा है। ये वार्डों में 26 वार्ड, यहाँ पर वार्डों की बात करें 60 वार्ड हैं, 60 वार्डों में अलाव नहीं जलाए जाते जी। एसएस, वहाँ से तस्वीरें निराशाजनक हैं क्योंकि वहां पर लगातार घना कोहरा है, सुबह से सर्द हवाएं चल रही हैं, गाड़ियां रेंगती हुई सड़कों पर, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि प्रशासन के जो इंतजामात हैं वो ना के बराबर हैं, इंतजाम वहां पर नहीं किए गए बिल्कुल भी। जी ठीक है। अब सीधे रवि के पास मैं जाऊंगी दिल्ली। रवि, वहां पर इंतजामात काफी हैं प्रशासन के द्वारा, क्योंकि ठंड और भी बढ़ेगी। जो पिछले 2 दिनों से वहां पर सर्द हवाएं चल रही हैं, घना कोहरा है सुबह से ही, अभी ठंड बढ़ने की और संभावना है आगे, उसके मद्देनजर तैयारियां बताइए। जी दीपा, देखिए मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि अभी आगे ठंड और बढ़ने वाली है और बारिश की भी संभावना है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ने पहले भी रेड अलर्ट जारी कर रखा था और कहा था कि जनवरी के पहले हफ्ते में बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, और वही अभी हो रहा है। दिल्ली में ट्यूटर बढ़ चुकी है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं नजर आता है जिससे कहा जाए कि प्रशासन मुस्तैद है बिल्कुल ठंड को लेकर। अपने निजी व्यवस्था से ही लोग, जो गरीब लोग हैं या फिर जो सड़क पर रहते हैं, वो अपने निजी व्यवस्था से ठंड से बच रहे। कुछ ऐसे एनजीओ हैं, कोई संगठन
संगठन ऐसे हैं जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, कंबल बांटते हैं लोगों को, तो उनसे उनको राहत मिलती है। पर प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई मुस्तैदी नजर नहीं आती, जिससे कहा जाए कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और ठंड को लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है। तो प्रशासन बिल्कुल ठंड को लेकर विफल है, अपने व्यवस्थाओं को लेकर विफल है। हालांकि लोग जितनी तेजी से इंतजाम व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। लखनऊ सीमाब में आपके पास आऊंगी, क्या इंतजाम है प्रशासन के? जैसे कि आपने कहा कि राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर न अलाव की व्यवस्था है, ना ही वहां पर रैन बसेरों का निरीक्षण होता है। तो अभी जो आज बारिश हुई उसके बाद ठंड बढ़ गई है, और अब जो तैयारियां हैं उसको लेकर कोई जानकारी मिली आपको कि अब तैयारियां बढ़ा दी गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरह से आज शीतलहर चल रही है तो पारे में काफ़ी गिरावट आई है। ऐसे में जो सामान्य जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होने की पूरी संभावना है। नगर निगम के अधिकारियों को जिला अधिकारी ने कई बार मीटिंग किया और निर्देश दिया कि अलाव की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और लगातार जो रैन बसेरे हैं उनका निरीक्षण किया जाए। हालांकि नगर निगम के कुछ जोनों में अधिकारी रात में सक्रिय रहते हैं और वो इस बात का निरीक्षण करते हैं कि कहाँ पर कौन फुटपाथ पर सो रहा है, उनको उठाकर रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाता है। नगर निगम की गाड़ियां भी लगाई गई हैं जो शिफ्ट करने के लिए, लेकिन अभी अलाव की व्यवस्था नहीं हो सकी है दीपा पूरी तरह। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का। नए साल की शुरुआत में मौसम ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम के इस प्रहार को तमाम पहाड़ी